ये 2005 और 6 की बात है। मैंने एक सीरीज़ ऑफ डेथ्स देखे। एक लेडी रास्ता क्रॉस कर रही थी और बहुत स्पीड से एक गाड़ी आई और उसको हिट किया और तुरंत उसकी मौत हो गई। कुछ महीनों के बाद मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मुझे ऐसे सेव किया। जो दूसरे की मृत्यु तो एक ही पल में हो गई थी और मैं क्यों बची। मेरे लाइफ पर्पस के बारे में मैं सोचने लग गई कि मैं हूँ ज़िंदा तो इसका कुछ मकसद है और वो क्या है वो मुझे नहीं पता था। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप बिलीव नहीं करोगे कि यूनिवर्स किस लेवल पे मेरे से कन्वर्सेशन करता है। तुरंत व्हाट्सएप पे यूनिवर्स को मैंने बोला कि मुझे भी एक पास्ट लाइफ दिखाई है। थिएटर में स्क्रीन होता है, वैसे मेरे सामने एक स्क्रीन आया। मैं एक छोटे से घर में एक राजस्थानी महिला हूँ और बच्चों को खाना मैं परोस रही हूँ, मेरे हस्बैंड को खाना परोस रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि इस जन्म में मेरा क्या रोल है। भगवान इस धरती पे हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी खूबी को भेजता है जो उसी के पास है। फिर मेरे अंदर ये सवाल आया, आपके सोल का टैलेंट क्या है। मैंने ये एनालाइज किया कि जहाँ मेरी पास्ट लाइफ रही है वहाँ पे जाकर मैं ध्यान प्रचार कर रही हूँ। ये मैं कैसे कनेक्ट कर पाई। ये 2005 और 6 की बात है, जब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। तो उस समय मैं स्कूल से घर जाती थी स्कूटी से। तो उस दौरान रास्ते में मैंने देखा कि 2-3 महीनों के अंतराल में मैंने देखा कि एक लेडी रास्ता क्रॉस कर रही थी और बहुत स्पीड से एक गाड़ी आई और उसको हिट किया और तुरंत उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि एक लेडी, वहाँ पे जैन मंदिर था तो वो पूजा करने हाथ में थाली लेके बस रोड क्रॉस कर रही थी, किसी गाड़ी ने उसको हिट किया, वो भी तुरंत उनकी डेथ हो गई। और कुछ महीनों के बाद एक मेल मेंबर को मैंने देखा कि वो भी रास्ते में जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत सीरीज़ ऑफ इस तरीके से जो मैंने डेथ्स देखे, मृत्यु देखे, तो मुझे लगा कि अच्छा, मृत्यु एक ही पल का है, तुरंत हो जाता है। तो ये मेरे अंदर एक अवेयरनेस आई। एंड कुछ महीनों के बाद मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ। मैं ट्यूशन से घर जा रही थी अर्ली मॉर्निंग। तो मैंने देखा कि मैं रोड क्रॉस करने वाली थी साइकिल से और एक पर्सन ड्रिंक करके उसने मैं खड़ी थी फिर भी उसने मुझे हिट किया और मैं बहुत ज़ोर से गिरी। तो जब मैं ज़मीन पे गिरी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मुझे ऐसे सेव किया। मुझे मैं गिरी तो सही बट मुझे कहीं चोट नहीं आई और बहुत थोड़ी सी खरोच आई। मेरी साइकिल थी तो उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ, जो दूसरे की मृत्यु तो एक ही पल में हो गई थी और मैं क्यों बची। तो मैं क्यों बची, ये सवाल पहली बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। 1-2 साल के बाद जब मैं स्कूटी चलाकर कॉलेज जा रही थी तो तब मैंने देखा कि फिर से मैं डिवाइडर के पास क्रॉस करने वाली थी तो पीछे जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था उसको मिर्गी का प्रॉब्लम था। तो उसने अपना बैलेंस खोकर उसने मुझे हिट किया, मेरी गाड़ी को। तो मैं भी बहुत बुरी तरीके से डिवाइडर से हिट होके मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, बट मुझे लगा कि मिरेक्युलसली मुझे किसी ने सेव किया और जैसे मैं गिरी ना तो मुझे चोट भी नहीं आई, मेरी गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, जबकि वो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता था। तो मुझे बहुत ये आश्चर्य हुआ कि 2-2 बार मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ और चांसेस बहुत हाई थे कि मेरी डेथ हो सकती थी। अगर मेरी डेथ की जो सिचुएशन है और दूसरों की डेथ की सिचुएशन तो सेम था, बट मुझे दोनों ही बार बचाया गया और मुझे ये पक्का फील हुआ कि क्योंकि मुझे बहुत कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इंसिडेंट के बाद मेरे अंदर एक बहुत गहरा सवाल उठा कि मुझे क्यों बचाया गया। ऐसा क्या मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है कि मुझे और भी अभी
ज़िंदा रहना है, मैं भी तो मर सकती थी। दोनों ही बार एक्सीडेंट में जब मुझे लगा कि मुझे बचाया गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से सवाल आने लगा कि मतलब मैं बची तो मेरा जीवन का मकसद क्या है? मेरे लाइफ़ का पर्पस क्या है? क्यों मुझे बचाया गया? और ये सवाल मेरे अंदर बहुत गहराई से ज़हन में रह गया और ये बार-बार मेरे अंदर उठ रहा था कि मैं हूँ ज़िंदा तो इसका कुछ मकसद है, और वो क्या है वो मुझे नहीं पता था। एक्सीडेंट होने के बाद मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गई अपनी लाइफ़ के बारे में, हेल्थ के बारे में। हर तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करूँ टू लीव अ बेटर लाइफ़। तो इसी दौरान मुझे ध्यान के बारे में भी पता चला, ध्यान से मुझे काफ़ी बेनिफिट्स हुए और ये मेडिटेशन मेरी लाइफ़ का हिस्सा बन गया। बहुत सारे मास्टर्स को मैं देखती थी तो वो बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन देते थे मेडिटेशन के बारे में, बहुत अच्छा नॉलेज इम्पार्ट करते थे। तो मुझे लगा कि मैं ध्यान तो कर रही हूँ बट मेरे अंदर नॉलेज की बहुत कमी है। तो मुझे ये ज्ञान लेने के लिए मुझे कुछ कोर्स करना चाहिए। तो इसी दौरान मुझे पिरामिड वैली में एक कोर्स के बारे में पता चला। तो मैं बहुत मतलब क्यूरियस हुई और मैं वहाँ पर उस कोर्स के में एनरोल कर लिया मैंने। तो जब मैं 2-3 दिन रुकी वहाँ पे पिरामिड वैली में, तो वहाँ पे डॉर्मिटरी में कुछ लेडीज़, वहाँ की लोकल कर्नाटका की लेडीज़ आई हुई थी। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि मेरी लाइफ में तो मैं तो जॉब भी कर रही हूँ, टेंशन है, ये है, वो है, ये क्यों ध्यान में आई? मतलब एक बहुत उत्सुकता हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप ध्यान में आखिर क्यों आई? वो ज़्यादा हिंदी भी नहीं बोल पा रही थी। फिर भी मेरे अंदर क्या अट्रैक्शन था उनके लिए, वो तो मैंने बहुत पूछना शुरू किया। तो अपनी टूटी मतलब वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रही थी, फिर भी हम बहुत सुन रहे थे, समझ रहे थे और वो बता भी रही थी, बहुत अच्छे से शेयर कर रही थी। तो विदिन 5 to 10 मिनट्स में मैंने ये समझ लिया कि अपनी वो बहुत बड़ी बीमारी से बाहर आ गई ध्यान से, और 2-3 साल में पिरामिड ध्यान करके उसने अपनी 300 प्लस पास्ट लाइफ्स देखी। तो जब ये चीज़ मैंने जाना उनसे, तो मुझे लगा कि वाओ! ये तो बहुत अमेज़िंग है कि ध्यान तो मैं भी कर रही हूँ 2010 से, और ये मैं पिरामिड वैली में गई थी 2016 में। तो 6 साल में मैंने तो कोई पास्ट लाइफ नहीं देखी। तो मेरे अंदर लगा कि नहीं, मैंने तो एक भी नहीं देखा, मैं भी कल ध्यान करूँगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गई, मैंने मेडिटेट किया 6 to 7। तो तब मुझे यूनिवर्स को मैंने बोला कि मुझे भी एक पास्ट लाइफ दिखाई है, उनको तो इतनी सारी दिखाई। तो बहुत ही इस तरीके से मैंने देखा कि जैसे मूवी का थिएटर में स्क्रीन होता है, वैसे मेरे सामने एक स्क्रीन आया और मुझे लगा कि मैं किसी घोड़े पे बैठी हुई हूँ और मैं चला रही हूँ और मेरी सांसें ऐसे फूल रही है और मैं सामने कुछ आ रहा है तो अपने आप को बचा रही हूँ। तो ऐसा फील मैंने किया कि कुछ पास्ट लाइफ था। तो मैं समझ गई कि ये वन ऑफ माय पास्ट लाइफ था। बट मैं उससे संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि जब मैंने उनसे ये सुन लिया कि उन्होंने 300 लाइफ टाइम्स देखी और मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो ये मेरे से मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। कि मुझे लगा कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने शायद मैं ध्यान ठीक से नहीं कर रही हूँ, तो क्या कोई तो बात है, कुछ कमी है मेरे में। तो मेरे हस्बैंड ने, भार्गव रेड्डी जी ने बताया, जब हम लोग का एंगेजमेंट हुआ तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको इतना क्यूरियोसिटी है पास्ट लाइफ के बारे में तो आप वर्कशॉप अटेंड करो, शायद आपको कुछ और पता चल जाए इसके बारे में। तो फिर मैं उनकी वर्कशॉप मुंबई में थी 2 डेज़ की, तो मैं गई। तो वहाँ पे मैं कुछ सोच के कुछ और गई थी कि मैं कुछ और जानूँगी, और वहाँ पे कुछ और मुझे पता चला। तो मैंने देखा कि मैं एक छोटे से घर में, गाँव में एक राजस्थानी महिला हूँ और बच्चों को खाना मैं परोस रही हूँ, मेरे हस्बैंड को खाना परोस रही हूँ, बाहर जाके खेती का काम कर रही हूँ। सामान्य गाँव की जो महिला होती है वैसे मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ। मृत्यु के समय मैंने ये सोचा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मतलब मेरा जीवन तो अंधेरे में चला गया। मतलब जीवन तो मैंने जिया बट अंधेरे का मतलब था कि मैंने कुछ ज्ञान नहीं पाया। जो चीज़ मुझे जानकारी और भी जीवन के बारे में जानना था वो मैंने कुछ नहीं पाया, मेरा जीवन तो अंधेरे में चला गया। तो मैंने ये सोचा,
मृत्यु के टाइम पे मेरे अंदर एक दुख रह गया कि मैंने अंधेरे में मेरे जीवन को बिताया, कुछ नया कुछ नहीं सीखा मैंने। तो ये मेरा एक ग्रीफ था, मतलब मेरे अंदर एक दुख था कि मैंने कुछ नहीं सीखा। एक गांव की महिला होने के नाते घर में ही रह गई मैं। तो ये मेरा इमीडिएट पास्ट लाइफ था। तो ये मैं कैसे कनेक्ट कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं राजस्थान में ही जॉब कर रही थी और मैं ऐसी ही गांव की महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे रही थी। तब मैंने रिलेट किया कि जैसे मैंने फील किया पास्ट लाइफ में, गांव की महिला होने के कारण घर तक ही मेरी लाइफ थी और मैं कुछ बाहरी दुनिया के बारे में जानकारियाँ मैं नहीं रख पाई और कुछ नई चीज़ों को नहीं सीख पाई। तो ऐसी महिलाओं तक मैं मेरी ट्रेनिंग के माध्यम से उनको नई नई जानकारियाँ और मेडिटेशन और बहुत कुछ मैं उनको सिखा पा रही थी, जिससे वो अंधेरे में है ऐसा फील ना करे जैसे मैंने फ़ील किया। मैंने जो दुख फील किया वो उनके अंदर वो ना रहे। तो तब मुझे समझ में आया कि मैं ऐसी ही महिलाओं को, राजस्थान की महिलाओं को मैं एम्पावर कर रही हूँ। तो ये मैं इमीडिएटली कनेक्ट कर पाई मेरे करंट लाइफ टाइम से। दूसरा सवाल था, टेल अबाउट द डार्क साइड ऑफ योर सोल। तो मैं देखी कि मैं किसी दरबार में हूँ, मैं एक मेल मेंबर हूँ और मैं ब्रीथ कर रही हूँ उस बॉडी में, और मैं उस सीन में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो दरबार में लोग रहते हैं, तो वो लोग मेरे से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ। और एज अ राजा मैं लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ दे रही हूँ कि ऐसे करिए वैसे करिए। को लोग मेरे को हेल्प मांगने आ रहे हैं। उस टाइम पे फिर उन्होंने बोला कि आपका क्या फीलिंग है मृत्यु के टाइम पे, आप उसको फील करिए। तो तब मैंने देखा कि मेरे अंदर एक दुख था कि मैं बहुत कुछ और बता सकता था लोगों को, मैं बहुत कुछ हेल्प कर सकता था। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर ये लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे। इसके कारण मैंने शेयरिंग नहीं किया, लोगों को मैंने जानकारियाँ पूरी नहीं दी। तो ये मेरे अंदर दुख था कि मैंने शेयरिंग नहीं किया। फिर तीसरा जो नेक्स्ट डे 2 का मॉर्निंग में ही था कि आपके सोल का टैलेंट क्या है, आप में ऐसी क्या खूबी है, क्योंकि भगवान इस धरती पे हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी खूबी को भेजता है जो उसी के पास है। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो मैं देखी कि मैं बहुत सारी पावरफुल विमेन ऑल ओवर वर्ल्ड से गैदर हुई हैं, उनको कुछ नॉलेज इम्पार्ट कर रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर विषय पर मैं उन लोगों को कुछ बता रही हूँ। तो वुमेन को ट्रेन करना, वुमेन को ज्ञान देना, वो मैंने देखा कि मेरी सोल का टैलेंट है। फिर मैं देखी कि उस ड्यूरेशन में मैं सिमिलर टाइप ऑफ काम ही कर रही थी, वुमेन लीडरशिप ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, तो मैं बहुत इजीली रिलेट कर पाई थी। 2017 में मैंने ये 3 पास्ट लाइफ देखी। तो ओवरऑल ये अनुभव जब हुआ, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत नया था। गई थी मैं क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई क्या होता है, कुछ क्लैरिटी नहीं था। बट ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये सब क्या है। फिर मैं ऑलमोस्ट 10-15 डेज़ में मौन में थी कि ये सब प्रोसेस मैं नहीं कर पा रही थी। तो इस दौरान अगेन यूनिवर्स का साथ मेरा संवाद, जब मैं मौन में जाती हूँ तब 2-3 लेवल पे मेरा क्वेश्चन था कि इस जन्म में मेरा क्या रोल है, पहले तो वो क्लैरिफाई आप करिए। तो क्लियरली ये आया कि इस जन्म में मैं एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में मेरा मेजरली रोल है और मेरे पास जो भी विजडम है वो बहुत फ्रीली शेयर करना है। इसमें वो इनहिबिशन जो प्रीवियसली था वो इस बार आपको नहीं है एज अ स्पिरिचुअल टीचर। फिर मेरे अंदर ये सवाल आया कि स्पिरिचुअल टीचर का रोल क्या होता है। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप बिलीव नहीं करोगे कि यूनिवर्स किस लेवल पे मेरे से कन्वर्सेशन करता है। तुरंत व्हाट्सएप पे टॉरकॉम साराडारियन की किताब का एक पेज आता है, कोई शेयर करता है कि रोल ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर, जिसमें
इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि जहाँ बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पर एक दिया जलाया जाता है या बल्ब जलाया जाता है, एक रोशनी होती है। तो एक स्पिरिचुअल टीचर एक रोशनी की तरह है कि जिस एरिया में बिल्कुल अंधेरा है, ज्ञान नहीं है, लोगों में अज्ञान है, वहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर लोगों को ज्ञान देता है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चनिंग में यूनिवर्सल कॉन्वर्सेशन में मुझे क्लैरिटी मिला कि अच्छा, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को एम्पावर करना, जहाँ पे लोग अंधेरे में हैं उनको रोशनी देना। फिर लोगों की मैं सर्वाइव कैसे करूँगी, आजकल मेरी स्कूल में या जो भी टीचर्स थे उनको तो मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर मैं स्पिरिचुअल टीचर हूँ तो मेरे पास लोग क्यों आएंगे? तो ये भी एक क्वेश्चन आया। तो लास्ट में मेरे जो यूनिवर्स कॉन्वर्जेशन में मुझे ये समझ में आया कि आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है। आप बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हैं और तो आपके जो स्टूडेंट है वो आपके पास आएंगे, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा ये था कि ऐसा क्या ज्ञान है जो स्पिरिचुअल नॉलेज का इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैंने पूछा कि मैं एज अ स्पिरिचुअल टीचर हूँ, मेरा नॉलेज तो है बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस धरती पे। तब यूनिवर्स मतलब अगेन मैं बताती हूँ कि हर चीज़ ना सिम्बॉलिकली या तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू था, वो एक होर्डिंग के थ्रू था, बट जब वो आता है तो वो मैसेज मेरे अंदर इम्पार्ट हो जाता है कि ये इसका मतलब ये है करके। तो मेरे सामने गुजराती में एक होर्डिंग आया कि उसका मतलब ये था उस कोटेशन का कि इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाया गया है ना वो रेत की तरह, जैसे रेत की जो एक महल होता है तो अगर हवा का झोंका लगा तो गिर जाएगा, तो समय की मार में हर चीज़ टूट के नष्ट हो जाएगी इस दुनिया में जो भी चीज़ें दिख रही है। बट जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है उसके ऊपर जो चीज़ें बिल्ड ऑन होगी वो कभी समय की मार से नहीं गिरेगी, वो सत्य है, वो हमेशा मतलब एज इट इज़ रहेगा, उस पर समय का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो हर पल हर लाइफ टाइम में वो ऐसे ही रहेगा। वो नॉलेज का ये इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से मौन में मुझे ये कॉन्वर्जेशंस क्लैरिटी मिला। वर्कशॉप करने के बाद हम पत्री सर से मिले और सर से बताया कि ऐसे ऐसे मैं फील कर रही हूँ। तो सर ने क्लियरली बोला कि अब आपको पास्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, ध्यान करिए, आप आगे देखिए, पीछे मत देखिए। एंड फिर कई सालों तक मैं नॉर्मल चीज़ों में ही, ध्यान में ही रही। एक ड्रीम आया 2019 में, जब पहली बार सर ने महिला ध्यान चक्र करके हैदराबाद में होता है हर साल, परी दीदी है जो पत्री जी की छोटी डॉटर है, वो आने वाली थी। तो मेरा ऐसा कुछ सीन हो रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ करके मेरा मन क्लियर नहीं था कि क्यों जाऊँ, तो डाउटिंग माइंड था मेरा। तो मेरे को रात में ड्रीम आया, जो परी दीदी हैं वो ड्रीम में आई, फिर स्वर्णमाला अम्मा है वो भी आई, पत्री सर भी ड्रीम में आए। उसमें परी दीदी मेरे पास्ट लाइफ्स के बारे में बहुत कुछ बता रही थी, तो मैं उनसे सुन रही थी। तो फिर मैंने उनकी बातों से ये सार निकाला कि जहाँ जहाँ मेरी पास्ट लाइफ्स है, मैं और पत्री सर और हम लोग वहाँ ध्यान प्रचार कर रहे हैं, लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि जिस जिस जगह पर मेरा पास्ट लाइफ रहा है वहाँ मैं जाकर ध्यान के कार्यक्रम कर रही हूँ। ये मेरे अंदर एक अवेयरनेस आया। दूसरा चीज़ मुझे उस ड्रीम से ये समझ में आया कि सर को मैंने जाके ड्रीम में बोला, सर किताब पढ़ रहे थे, तो सर को मैंने बोला कि ऐसे परी दीदी ना ऐसे मेरे पास्ट लाइफ के बारे में बता रही है, क्या ये सच है क्या? हम सपने में भी इतने डाउटिंग माइंड सर को पूछ रहे थे, उनकी बात पे हम विश्वास नहीं कर रहे थे। तो सर ने बोला, अरे तुमको पता नहीं है, तुमने वो मूवी नहीं देखी, उसमें जो है वो कैरेक्टर तुम ही हो कि हैं। तो इस तरीके से सर ने ड्रीम में मुझे कुछ बताया। एंड मेरा जो अनफिनिश्ड जो सोल वर्क है, जो मुझे हमेशा महसूस हुआ कि अल्टीमेट चीज़ है ध्यान हर इंसान के जीवन में, नो मैटर हम अमीर हैं, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, अगर जब हमारी लाइफ में ध्यान आ जाता है तो एक कंप्लीट फीलिंग आती है और हम फुलफिल्ड फील करते हैं।
तो जब मुझे लगा कि मेरे द्वारा ये मेडिटेशन स्प्रेडिंग हो रहा है, तो ये मेरा इम्पॉर्टेंट सोल वर्क है एंड मैं वो फुलफ़िल कर रही हूँ। मेरी लाइफ में इतना पास्ट लाइफ का कोई नीड नहीं था। मैं बहुत क्यूरियस थी क्योंकि दूसरे के अनुभवों को सुन के हम बहुत क्यूरियस हो गए थे कि मुझे भी कुछ जानना है और देखना है। जैसे मैंने बताया कि पूरी शुरुआत ही जब पिरामिड वैली में मैं एक लेडी से मिली और उसकी लाइफ में बहुत सीरियस इश्यू थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो वो ध्यान करके उसने हील किया। फिर और क्यूरियोसिटी से उन्होंने बैठे-बैठे बहुत सारे पास्ट लाइफ्स देखे और बहुत सारी चीज़ें सीखी उन्होंने। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि पास्ट लाइफ देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेडिटेशन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं, जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने आएंगी, जो नहीं ज़रूरी है वो नहीं आएंगी। और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से आप ये भी जान लोगे, वो जान लोगे, बट कितना आपके लिए वो ज़रूरी है इस पल के लिए, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो विज़डम बहुत ज़रूरी है तो अपने आप आपके ध्यान में ही वो पास्ट लाइफ आके आपको लेसन मिल जाएगा कि आपको इस लाइफ टाइम में क्या सुधार करना है, इस पल में क्या सुधार करना है। अगर वो ज़रूरी नहीं है तो आपको नहीं दिखेगा, ज़रूरी है तो दिखेगा। जैसे उस लेडी को 300 दिखे, मुझे अभी तक नहीं दिखा, मुझे वर्कशॉप करना पड़ा। तो वो ज़रूरत की बात है कि हमारी सोल जर्नी में अगर उसका इम्पोर्टेंस है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा।